कहते हैं हर युग में बुराई का एक चेहरा होता है और त्रेता युग का वो चेहरा था रावण। वो जिसने माता सीता का अपहरण किया, वो जिसने भगवान राम से युद्ध किया और जिसने अपने अहंकार से अपनी ही लंका जला दी। लेकिन क्या रावण सच में सिर्फ एक खलनायक था, या वो एक ऐसा प्रतिभाशाली, विद्वान और भक्त राजा था जो अपनी ही शक्ति और अहंकार के जाल में फंस गया? महाकाव्य रामायण, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, सिर्फ अच्छाई की बुराई पर विजय की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की भी कहानी है जो देवता बन सकता था लेकिन राक्षस बन गया। वो था लंका का सम्राट रावण। एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जलाता तो है, पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि रावण की कहानी सिर्फ विनाश की नहीं, बल्कि ज्ञान, भक्ति और पतन तीनों की यात्रा है। आइए अब जानते हैं रावण का जन्म और उसका साम्राज्य। रावण का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वो पैदा हुआ था दो दुनियाओं के संगम से। एक तरफ थे उनके पिता महर्षि विश्रवा, ब्रह्मा के वंशज, ज्ञान और तपस्या के प्रतीक, और दूसरी ओर थी उनकी माता कैकेयी, असुर वंश की राजकुमारी, जिनकी नसों में शक्ति और जोश दौड़ता था। यानी रावण के भीतर दो विपरीत धाराएं बहती थीं। एक तरफ अलाशी का ज्ञान, दूसरी तरफ असुर का अग्नि समान जोश। और जब ज्ञान और अहंकार मिलते हैं तो जन्म होता है रावण जैसा व्यक्तित्व। रावण अकेला नहीं था, उसके 6 भाई थे, कुबेर, विभीषण, कुंभकर्ण, खर, दूषण और अहिरावण, और 2 बहनें शूर्पणखा और कुंभिनी। रावण की 2 पत्नियां थीं, पहली मंदोदरी जो मेघनाद की माता थी, और दूसरी धन्यमालिनी, जिससे उसके अन्य 6 पुत्र हुए। कुल मिलाकर 7 बेटों का पिता था वो। रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका का सिंहासन छीना था, लेकिन यह जीत केवल तलवार की नहीं थी, यह जीत थी बुद्धि, शक्ति और रणनीति की। रावण ने लंका को एक स्वर्ण नगरी में बदल दिया। कहा जाता है लंका की सड़कों पर सोना बिछा था, महल बादलों को छूते थे और आकाश में उड़ते थे पुष्पक विमान। वो युग था जब लंका सिर्फ एक राज्य नहीं थी, वो रावण की महत्ता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। रावण की तपस्या और शिव भक्ति। रावण बचपन से ही असाधारण था। उसकी बुद्धि तीव्र थी, उसकी जिज्ञासा अथाह थी। वो वेदों और शास्त्रों का गहरा झाता बन गया था। कहा जाता है उसने गुरु शुक्राचार्य से सभी मंत्र, तंत्र और युद्ध विद्या सीखी थी। लेकिन रावण को सिर्फ ज्ञान से संतोष नहीं था, उसे चाहिए था अमृत, असीम शक्ति और संपूर्ण प्रभुत्व। इसी अभिलाषा ने उसे तपस्या के मार्ग पर ला खड़ा किया। रावण और उसके भाइयों ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, और जब भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट नहीं हुए तो रावण ने एक एक करके अपने 10 सिर काटकर ब्रह्मा को अर्पित कर दिया। हर बार जब एक सिर गिरता, नया सिर उगाता। धरती कांपने लगी और अंततः ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, रावण मांगो वरदान। रावण बोला, हे प्रभु, मुझे देवता, राक्षस या किसी भी अलौकिक प्राणी से मृत्यु न हो। लेकिन उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो उन्हें तुच्छ समझता था। ब्रह्मा ने उसे अजयता का वरदान दिया। वैसे रावण भगवान शिव का परम भक्त था। कहते हैं एक बार उसने अपनी माता को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत को ही उठाकर लंका ले जाने की ठानी। जैसे ही उसने कैलाश पर्वत को ऊपर उठाया, शिव उसके अहंकार से क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को शक्तिशाली पर्वतों के नीचे दबा दिया। रावण दर्द से कराह उठा, पर वहीं से उसकी भक्ति का असली रूप प्रकट हुआ। उसने अपनी एक भुजा तोड़कर वाद्य यंत्र बनाया और अपनी नसों से वीणा के तार तैयार किए और एक ऐसा अद्भुत गीत गाया कि स्वयं भगवान शिव भी भावुक हो उठे। वह रचना थी शिव तांडव स्तोत्र, जो आज भी हर शिव भक्त के हृदय में गूंजता है। शिव ने रावण को क्षमा किया और वरदान दिया। उन्होंने कहा, तेरी नाभि में अमृत रहेगा, जब तक वो सुरक्षित है कोई तुझे पराजित नहीं कर सकेगा। और तभी उन्होंने उसे नाम दिया रावण, जिसका अर्थ है जो जोर से गर्जना करे। रावण न सिर्फ योद्धा था, बल्कि एक विद्वान, कवि और संगीतज्ञ भी था। उसने रावण संहिता जैसी गूढ़ ग्रंथों की रचना की, जिसमें ज्योतिष, आयुर्वेद और रहस्यमय तंत्रों का ज्ञान था। वह वीणा का उस्ताद और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने वाला अर्ष समान व्यक्ति। कहते हैं उसके 10 सिर केवल शक्ति का प्रतीक नहीं थे, वे उसके 10 गुणों और दोषों का भी प्रतीक थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, अहंकार, पक्षपात और मोहभंग। और जब यही 10 सिर एक साथ बोलने लगते हैं तो मनुष्य देवता नहीं राक्षस बन जाता है। आइए अब जानते हैं
रावण की वासना और अंत की शुरुआत। एक समय की बात है, एक तपस्विनी वेदवती, अग्नि के समान तेजस्विनी, शीतल चंद्रमा जैसी पवित्र, गहरे ध्यान में लीन थी। वह भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। लेकिन उसी क्षण आकाश में गूंजता रथ और उसमें उतरता है लंकेश्वर रावण। वेदवती के सौंदर्य को देखकर उसके भीतर की वासना भड़क उठी। वह मुस्कुराते हुए बोला, सुंदरी, मैं लंका का स्वामी रावण हूं। तुम्हारे समान रूपा स्त्री इस पृथ्वी पर नहीं। मुझसे विवाह कर लो और रानी बन जाओ। वेदवती ने नेत्र खोले, शांत किंतु तेज से भरे हुए। वह बोली, मैं केवल विष्णु के चरणों की दासी हूं और किसी अन्य को अपना पति नहीं मान सकती। रावण के भीतर का अहंकार जल उठा। वह गरजा, कौन विष्णु? क्या मुंह रावण से बड़ा भी कोई है? और वह आगे बढ़ा, वेदवती के केश पकड़कर उसे घसीटने लगा। क्षण भर में वातावरण कांप उठा। वेदवती ने क्रोध से अपने बाल काट डाले। उसकी आंखों में अग्नि जल रही थी। वह बोली, रावण, तूने धर्म का अपमान किया है। आज मैं अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करती हूं, लेकिन याद रख, मैं पुनः जन्म लूंगी तेरे विनाश का कारण बनकर। और उसी क्षण वेदवती अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि लपटें उठी और आकाश में गूंज उठा। यह रावण के अंत की शुरुआत है। कई वर्षों बाद वही वेदवती सीता के रूप में जन्मी और वही बनी रावण के सर्वनाश का कारण। पर रावण की भूल यहीं समाप्त नहीं हुई। एक बार उसने कुबेर की पुत्र वधू रंभा का भी अपमान किया। रंभा ने विनम्रता से कहा, मुझे मत छुओ, मैं तेरे ही भतीजे की पत्नी हूं। पर रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तब रंभा के पति नलकूबर ने उसे श्राप दिया, अब यदि तूने किसी स्त्री को जबरदस्ती छुआ तो तेरे सभी सिर गिर पड़ेंगे। और यही कारण था, जब रावण ने सीता का अपहरण किया तो उसने उन्हें छुआ तक नहीं। राम रावण युद्ध। एक ओर धर्म के प्रतीक, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, दूसरी ओर ज्ञान, शक्ति और अहंकार से भरा हुआ लंका का सम्राट रावण। दोनों पक्ष तैयार थे। युद्ध केवल दो पुरुषों का नहीं था, यह था धर्म और अधर्म का युद्ध। वनवास के वर्षों में राम, सीता और लक्ष्मण वन में निवास कर रहे थे, लेकिन रावण छल और वासना में अंधा होकर सीता माता का अपहरण कर लंका ले गया। राम ने वानरों की सेना संग हनुमान, सुग्रीव और अंगद जैसे वीरों के साथ लंका पर चढ़ाई की गई। लंका की धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया, वायु में धनुषों की टंकार गूंज उठी। रावण की सेना असंख्य राक्षसों से भरी, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे भीषण योद्धाओं के नेतृत्व में। धरती पर रक्त की नदियां बह चली। एक एक करके रावण के सभी योद्धा युद्ध में मारे गए। अब स्वयं रावण युद्ध भूमि में उतरा। उसके 10 मुख 10 दिशाओं में गर्जना कर रहे थे। तीव्र युद्ध छिड़ गया। रावण के तीर आकाश को चीरते हुए जलने लगे। राम ने एक एक करके उसके सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया, परंतु रावण मर नहीं रहा था, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत छिपा था। तभी उसके अपने भाई विभीषण आगे आए। उन्होंने विनम्र होकर कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत है, वहीं प्रहार करें। राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जो सीधे रावण की नाभि में जा लगा। रावण के 10 सिर एक एक कर ढहने लगे। लंका की धरती पर महान सम्राट रावण गिर पड़ा। रावण अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, जाओ, इस महान ब्राह्मण से ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा ज्ञानी फिर जन्म नहीं लेगा। लक्ष्मण आगे बढ़े और रावण के सिर के पास खड़े होकर बोले, महाराज, कुछ उपदेश दीजिए। पर रावण मौन रहा। राम ने कहा, ज्ञान हमेशा पैरों के पास झुकने वालों को मिलता है। लक्ष्मण लौटे और रावण के चरणों के समीप खड़े हो गए। तब रावण ने अपनी अंतिम सांसों में 3 अनमोल बातें कही। पहली बात, शुभ कार्य में कभी देरी मत करो। अशुभ कर्मों को जितना हो सके टाल दो। मैंने राम को देर से पहचाना और यही मेरी हार बन गई। दूसरी बात, अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझो। मैंने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझा, यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तीसरी बात, अपने जीवन का रहस्य कभी किसी से साझा मत करो। मैंने अपना रहस्य विभीषण को बताया और उसी ने मेरे अंत का मार्ग बताया। इतना कहकर रावण ने नेत्र बंद कर लिए। उसकी सांसें थम गई, पर उसकी कहानी अमर हो गई। रावण मरा नहीं, वह आज भी जीवित है, हर उस व्यक्ति में जो अपने अहंकार को अपने धर्म से बड़ा समझता है। रावण हमें यह सिखाता है कि ज्ञान, भक्ति और शक्ति तब तक सुंदर हैं जब तक उनमें अहंकार नहीं आता। हर विजयदशमी पर जब रावण का पुतला जलाया जाता है,
तो असल में हम अपने अंदर के उन्हीं 10 सिरों को जलाते हैं। पर सवाल यह है, क्या हम सच में अपने भीतर के रावण को खत्म कर पाए हैं? रावण की कहानी सिर्फ बुराई की नहीं, वो चेतावनी है कि जब भी मनुष्य अपने ज्ञान से ऊपर अहंकार को रखता है, वो स्वयं अपने पतन का कारण बन जाता है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।